पिछला बार यही निकल करके लाल के कह के गए थे कि 40,000 से हरा कह के गए थे अब 40,000 से ना एक वोट कम ना एक वोट बेसी। आप लोग के दम पर, देवी देवता के दम पर, हिंदू परिवार के दम पर आज भानु प्रताप शाही कहते जा रहा है जितना तारीफ नहीं है, जितना ताकत लगाना है लगा दो। 60,000 से उठा के नहीं करके तो भानु प्रताप शाही भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। ये सातों बूथा ध्यान खड़ा हो गया तो देखिए आज चुनाव का भी घोषणा हो। आज हुए हम यात्रा निकाले और जवन दिन यात्रा निकाले उसी दिन चुनाव का भी डेट निकल गया। आप लोग को पता है ना चुनाव का क्या तारीख के वोट पड़ना है, क्या तारीख? अब तक तो जानकारी हो जाना चाहिए। आप लोगों को अगला महीना के 13 नवंबर को वोट देना है। भाई मोदी का कमल निशान गरीब का, दलित का, पिछड़ा का, अकलियत का, किसान का, नौजवान का, महिला का, पुरुष का, देश का भैया नरेंद्र भैया और दूसरा तरफ राज के लुटवैया दो लोग हैं। देश के देखवैया नरेंद्र भैया और राज के लुटवैया हेमंत भैया, दोनों लोग हैं। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ कर। आप ही देखिए कि यह 5 साल से जो सरकार है, बालू 500 रुपए ट्रैक्टर 5 साल पहले था, आज 5,000 रुपए ट्रैक्टर हो गया कि नहीं? अपना नदी में से आप अपन ट्रैक्टर से बालू नहीं ला सकता। नदी आपका, ट्रैक्टर आपका, बालू भी आपका, लेकिन जैसे ही ले जाइएगा ओटा बनाने के लिए टोपी पहन के बलूलिया पर पुलिस बैठा, सीओ बैठा हुआ, बीडीओ बैठा हुआ। ऐसा लगता है कि करके के नदी का बालू, संसदिया का नदी का बालू, यूरिया का नदी का बालू सीओ अपने घर से लाया है। करके के लोगों का हक नहीं है, सीओ का हक है। ऐसा सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम आशीर्वाद यात्रा में आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि ऐसा सरकार को उखाड़ करके फेंकिए। तो बालू को 5,000 रुपए ट्रैक्टर कर दिया। जमीन हमारा, रसीद हमारा, जमीन लिखवाए हम, और जमीन के मोटेशन करने में 20,000 रुपया दीजिए तब मोटेशन हो रहा है। गलत करें तो बताइए। सही बात है। ऑनलाइन रसीद लिखवाने में खाता फरोट में गड़बड़ी हो गया। ऑनलाइन रसीद सुधरवाने चले जाइए। बाप दादा का समय से आपका रसीद ऑफलाइन कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन करवाने चले जाइए वहाँ ऐसा बड़का कटा बैठा हुआ है कि आपका मुहुआ नहीं देखता, आपका पकेटवा देखता है कि अगर पैकेट में पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग झेले हैं कि नहीं झेले? 5 साल में एक गरीब झेला है। कुआं पैसा लेकर के 1 लाख रुपए में बेच रहा है। अब आवास 35,000 रुपए में जिसका पक्का का मकान था उसको दे दिया, लेकिन गरीब को आवास नहीं दिया। यही नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री आवास आता है तो गरीब का 1 रुपया पैसा नहीं लगता है और गरीब का पक्का का घर बनता है। वह 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी तो गरीब के सर पर छत नहीं। तो ये हेमंत सोरेन और नरेंद्र भाई मोदी, ये दोनों के बीच में चुनाव होने वाला है। आप किसके साथ खड़ा रहना चाहते हैं? किसके साथ? किसके साथ? देखिए, एक दो बात हम कहेंगे मोदी जी के लिए और बात को फिर हम कंक्लूड भी करेंगे। आज के 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, हम लोग सब गरीब और किसान हैं, चाहे वो चंद्रवंशी परिवार के हो, साव परिवार के हो, प्रजापति परिवार के हो, चमार परिवार के हो, किसी भी जाति के।
आज के 10 साल पहले अगर 4 को हितनाथ आ जाता था तो घर में ऐसा हो जाता था कि नहीं बगल में से पैसा मांग के आटा ले लिया, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? चावल ले लिया पैसा जाके 2 किलो लौटा दे 2 दिन के बाद, लेकिन पैसा पर खर्च चलता था। लेकिन यही नरेंद्र भाई मोदी गरीब का बेटा, तेली का बेटा, पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा और 10 साल से यह पैसा बंद हो गया। गरीब के कोठी में 10 साल से अकाल नहीं आया तो वह देन है 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। आज गरीब के घर में अनाज मिलेगा। पहले ठाट पर से मूस गिरता था तो नीचे मुंह जाता था, और आजकल मूस गिरता है और वो चौरे पर गिरता है। वो गलत कर रहे हैं तो बताइए, हो रहा है? ठीक है। मोदी जी ने देश के गरीब को अनाज देने का काम किया, बहू बेटी के लिए शौचालय देने का काम किया, पक्का का मकान देने का काम किया, पीने का पानी देने का काम किया, महिला समूह बना करके खाता खोलने का काम किया। तो पहले बैंक में हम लोग बड़का आदमी देखता था, गरीब बैंक के मुंह नहीं देखता था। पैसा कैसे रखते थे 10 साल पहले, याद कीजिए ना। पैसा कैसे ऐसे गोले लुढ़ेट के कब चावल में घुसावत रही, कब लुगा में घुसावत रही, लुका के रखत रही कि तुम मुंह मत खा जाओ। किसी का बैंक में खाता था 10 साल पहले, बताइए किसी का खाता था? जो बड़ा आदमी था उसी का खाता था, गरीब का खाता था। मोदी जी ने गरीब का खाता बनाने का काम किया। और तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया। आज मर्दाना कमा गई में गुजरात जामनगर और यहाँ फेरी वाला इलाज मेहरारू के साड़ी पसंद कर गए, यहीं से फोन लगावा था देता, देखू ना एगो साड़ी पसंद करल बा, तनी 600 रुपया भेजू ना मोबाइलवा में, वहीं से पैसा आवत बा, फटवारी साड़ी ले लिया जा, बदलती रहती। यह डिजिटल इंडिया बनाया मोदी जी ने। आज गरीब के जीवन का स्तर उठाने का काम किया। गरीब के खाता में 1000, 2000, 5000 रुपया है। आज महिला समूह जाकर के समूह में लोन ले रहा है, तो यह अगर देन है तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी का देन है कि हमारा महिला अपने पैर पर। अब 1000 रुपया तो महीना दे के मैया योजना चालू है, वो एक महीना दिया। और सबसे बड़ा बात ये किया कि सास ससुर के पैसा रोक दिया और उहे पैसा रोक के पतोहिया के खाता में डाल दिया। एगो तो बड़ा बड़ घटना हो गया हमारे इलाका में, 72 लोग फंसे लगे। पहले 1000 सास के खाता में आवत रहे तो पतो जाके रोज उनका तेल लगावत रहे। आजकल ये योजना 2 महीना से अइलक और ससुरा के पैसा बंद हो गए तो पतो ये गोर पसार का सुन तू हमारा लगे तो यह हेमंत सर बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन 8 महीना से बंद कर दिया। 7-8 महीना से सास ससुर के बंद कर दिया और पतो के चालू कर दिया और सासा पतो में लड़ाई लगा दिया। लेकिन मोदी जी ने कहा है भानु जी जाओ जाकर के जनता को बताओ भाजपा का सरकार आएगा 18 साल से लेकर के 60 साल के एक महिला को 2 दीदी के माध्यम से 2100 पूरा जिंदगी 2100 रुपया देने का काम करेगा। अभी बूढ़ा बूढ़ी तो चाचा चाची का पैसा 1000 मिलता है। मोदी जी ने कहा है भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगा, यह 1000 रुपया को भी 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह हजारीबाग में मोदी जी ने घोषणा करने का काम किया है कि बूढ़ा बूढ़ी चाचा चाची का पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा और किया, ये जो गैस आप लोग को दिए हैं आप लोग नहीं भरा पा रहे हैं, 1000 पैसा उसका लग रहा है। भाजपा का सरकार बनेगा, गरीब का बेटा आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी कुर्सी पर बैठेंगे और जिस दिन बैठेंगे उज्ज्वला योजना के गैस उसका दाम 1000 से घटा करके
उज्ज्वला दीदी के कनेक्शन वालों को 500 रुपया में गैस दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी का गारंटी है। और मोदी जी ने कहा है 2027 तक झारखंड में एक भी माटी का घर नहीं रहने देंगे, एक माटी के घर को पक्का बनाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा, एक और घोषणा बड़ा काम किया है। 5 करोड़ नरेंद्र भाई मोदी का आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, उसमें एक घोषणा और है। आज बालू जो ट्रैक्टर से आप लोगों को रोना पड़ रहा है, गाना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, भाजपा का सरकार आएगा तो बालू घर के काम के लिए फ्री कर दिया जाएगा। यह भाजपा का घोषणा है, यह नरेंद्र भाई मोदी का। बताइए भाजपा के साथ चलना चाहिए कि तीर धनुष वाला के साथ चलना चाहिए? किसके साथ? यह बात आप लोगों को मैं कहता हूं। रहा बात क्षेत्र का, क्षेत्र में यहाँ रामलीला होता है, क्या होता है, रामचंद्र प्रवचन होता है। रामलीला देख ले, ढेरे दिन हो गए तो मैं देख ले रामलीला। जब देखा तो पर्दा पर रामलीला में 2 कैरेक्टर बा, रावण के एगो खार एगो दूषण। देख ले नहीं का याद बाकी नहीं। खार दूषण के दोनों भाई बहन, एगो के नाम है खार, एगो के दूषण, और दोनों एक नंबर के बदमाश। अब आजकल भवानपुर विधानसभा के खार और दूषण दोनों पे बिल्कुल लगा के सब कर, और फिर बिल्कुलवा जो बात और मिथिलेश ठाकुर यहाँ दोनों सफल चला था। अब रात में साथे सुतल दिन के आगे आगे हमरा पता दोनों सफल चला। तो कहा था अपनी में भानु जीवा के पटक दे, भानु जीवा के पटक दे, हमार 50,000 भाईजान के 55,000, अबरी में भानु जीवा के पटक दे। राजा मियां और ताहिर मियां, भानु प्रताप शाही अपने घर के गांव में खड़ा होकर के कहता है भानु प्रताप शाही गजरा मुरई नहीं है कि कबार करके खा जाओगे, दोनों को साथ के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम है। ये ताहिर मियां राजा बच्चा को कहे विधायक बनाना चाहता है, पता है आपको? अभी बता रहे थे लक्ष्मण, 7 करोड़ रुपया दिया है और बहुजन का वोट जाकर के जमींदार के जूता के नीचे राजा बचा कर रख दिया। 7 करोड़ रुपया पैसा लिया आपने, अब वो घूम घूम के कह रहा है बहुजन वाले भाइयों अपना वोट राजा बचा कर दे। ये काहे नहीं बता रहे हो कि हम 7 करोड़ दिए हैं? बताओ। जो गरीब वोट दिया बहुजन को, हाथी के नाम पर, दलित के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, बहन जी के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर, काशी राम के नाम पर, उनका क्या नीति था? वह बराबर जमींदार के विरोध में थे, वह बराबर सामंती के विरोध में थे, और तुमने सामंती के सामने जाकर के 7 करोड़ में 60,000 वोट उनके चरणों में रखने का काम किया। तुम बिके हो, लेकिन बहुजन बिकने वाला नहीं है, जनता बिकने वाला नहीं है। इसलिए नेता के सर जाने से जनता वोट दे देता है। ये उत्तर प्रदेश में सब गिरते हैं, वोट मिल रहे हो ना। नेता के सर जाने से जनता और ज्यादा चतुर है। और ताहिर मियां इसलिए राजा जी को विधायक बनाना चाहता है कि है मूर्ख आदमी। ताहिर मियां कहते सोच रही है इसको बना देंगे और विधानसभा चलाएंगे हम, और ये भी 10 साल की आदत है इसका। तो सोच रहा है अब तो रोड पर आ गए हैं, पहले तो बंदूक दिखा के भी लेते थे, अब तो हम रोड पर आ गए हैं, तो इसको बुझा के बना देंगे विधायक, अब हम कस लेंगे ले भी। ताहिर मियां कान खोल कर सुन लो, जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है तुम्हारा लेवी तसीलने का मंसूबा वह कभी भी कामयाब नहीं होगा। यह भानु प्रताप शाही करके जाता है। प्रताप शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रताप शाही जिंदाबाद। ये डरवाना शुरू कर दिया। अगर उटारी में अनिकेत पैलेस के मालिक है विश्वकर्मा जी, राकेश विश्वकर्मा, आप लोग के कहीं ना कहीं विश्वकर्मा परिवार का होगा, पूछ लीजिए।
फोन लगा के पूछ लीजिएगा, उनको बेइज्जत किया, कॉलर पर Like, share, and subscribe. www.in